हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं माइसीटोमा के बारे में। हम अभी तक सुपरफिशियल माइकोसिस को कवर कर चुके हैं, जिसमें ओवर द स्किन जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उनको हमने देखा। बट ये माइसीटोमा है। माइसीटोमा मतलब कि अब देखो, माइसीटोमा आएगा सबक्यूटेनियस इन्फेक्शन के अंदर। सबक्यूटेनियस में कौन से आएंगे? जो वुंड कॉज करेंगे, घाव कॉज करेंगे इन डीप टिश्यूज। ओके, तो माइसीटोमा इज अ क्रॉनिक स्लो प्रोग्रेसिव ग्रेन्युलोमेटस इन्फेक्शन ऑफ स्किन एंड सबक्यूटेनियस। फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन पे होगा, इन्फ्लामेशन होगी, ग्रेन्यूल्स आएंगे। इसमें ग्रेन्यूल्स फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको बोला गया ग्रेन्युलोमेटस इन्फेक्शन ऑफ सबक्यूटेनियस एंड स्किन। ठीक है। माइसीटोमा इज ऑल्सो नोन एज मदुराई माइकोसिस और मदुरा फुट, एज इट डिस्कवर्ड इन मदुराई which is in South India by John Gill in 1842। क्योंकि ये मदुरै में डिस्कवर हुआ, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया? मदुरै माइकोसिस और मदुरा फुट। फिर आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे। देखिए, देखने को हमें क्या क्या मिलेगा उस पेशेंट में, उसके बारे में देखते हैं। सबक्यूटेनियस स्वेलिंग, कि जो सूजन आएगी ऊपर, स्वेलिंग आ जाएगी। उसके बाद डिस्चार्जिंग साइनसेस, तो जो भी छोटे छोटे उसमें साइनसेस मतलब छोटे छोटे जो भी होल्स होंगे, जो भी छोटे छोटे से उसमें मल्टीपल साइनसेस बनेंगे जहाँ से भी पस रिलीज होता है, तो वो डिस्चार्जिंग साइनसेस होंगे। मतलब उसके अंदर से कुछ निकल रहा होगा। निकल क्या रहा होगा? डिस्चार्जिंग ग्रैन्यूल्स, उसके अंदर से ग्रैन्यूल्स निकल रहे होंगे। ठीक है, साइनसेस के अंदर से ग्रैन्यूल्स निकल रहे होंगे। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं आराम से कि साइनसेस बने हुए हैं इस पैर में, कंटेनिंग ग्रेन्स। बी वाले में, ये वाला इज नॉर्मल फुट, B1 is with the clinical manifestation। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ माइसीटोमा एंड कॉजेटिव एजेंट्स। माइसीटोमा देखिए दो तरीके का होता है, एक तो बैक्टीरियल होता है और एक फंगस होता है। तो दोनों को आज हम इसमें कवर कर लेंगे ताकि एक दोनों का ओवरव्यू मिल जाए आपको। ठीक है, तो देखिए, जो फंगस वाला होता है उसको बोलते हैं हम यूमाइसीटोमा, अगर वो फंगल एजेंट से हुआ है तो। अगर वो बैक्टीरियल एजेंट से हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? एक्टिनोमाइसीटोमा। ठीक है, तो देखिए नीचे क्लासिफिकेशन भी इसी तरीके से। तो फंजाई में है पी बॉन्डाई, मदुरेलाई माइसीटोमेटिस, मदुरेलाई ग्रेसी, ये तीनों हैं फंगस के। और फिर आते हैं बैक्टीरियल एक्टिनोमाइसीटोमा में नोकार्डिया, एक्टिनोमाइसिस एंड स्ट्रिप्टोमाइसिस। दीज आर द बैक्टीरियल एजेंट। ये तीनों के तीनों बैक्टीरिया हैं और वो ऊपर वाले फंगस हैं। फिर आते हैं एजेंट्स ऑफ माइसीटोमा एंड टाइप्स ऑफ ग्रेन्यूल्स और ग्रेन्स दे प्रोड्यूस। विच कलर ऑफ ग्रेन्स? जो साइनसेस के अंदर से जो ग्रेन्स बाहर आएंगे उसके कलर, उसका भी कलर कुछ होता है। वाइट भी हो सकते हैं, ब्लैक भी हो सकते हैं, रेड भी हो सकते हैं, पिंक भी हो सकते हैं, इट कैन बी येलो ऑल्सो। तो उस कलर के हिसाब से भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बैक्टीरियल और फंगस में। तो जो यूमाइसीटोमा की तरफ दिख रहे हैं तो ब्लैक ग्रेन्यूल्स के अंदर हमें एग्जांपल्स दिख रहे हैं, वाइट ग्रेन्यूल्स के अंदर हमें एग्जांपल्स दिख रहे हैं। वैसे ही एक्टिनोमाइसीटोमा में वाइट टू येलो में कुछ एग्जांपल्स हैं और रेड टू पिंक में कुछ एग्जांपल्स हैं। तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। बट इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है मदुरेलाई माइसीटोमेटिस, जो यूमाइसीटोमा में है। फिर आता है मदुरेलाई ग्रेसी, उसके बाद एक्सोफिला एंड कर्वुलेरिया स्पीशीज। वाइट में आएगा सिलेरिया, एस्परजिलस नोडुलेंस, स्यूलोसेरिया बॉन्डाई एंड फ्यूजेरियम स्पीशीज। और अगर हम एक्टिनोमाइसीटोमा में बात करते हैं तो हमारे पास आता है नोकार्डिया इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम इसको बैक्टीरियोलॉजी में भी बहुत अच्छे से कवर करेंगे। स्ट्रिप्टोमाइसिस, उसके बाद पिंक टू रेड, बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं पिंक टू रेड, तो एक्टिनोमधुरा। फिर हम चलते हैं पैथोजेनेसिस की तरफ कि इन्फेक्शन कॉज कैसे होता है। तो इन्फेक्शंस में क्या होगा? देखिए, ट्रॉमा बाय थ्रोन, वुंड, स्प्लिंचर, एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखिए, कोई भी आपका हाथ या पैर, मोस्टली पैर, क्योंकि आप बेयर फुट अगर वॉक कर रहे हैं कहीं भी, या फिर आप नॉर्मली कहीं भी जा रहे हैं, जैसे आपने कोई
नीचे स्लीपर्स भी डाली हुई, तो बहुत बार ऐसा होता है कि थ्रोन प्रिक स्लीपर्स को भी ब्रीच कर जाता है। तो जैसे मान लो थ्रोन प्रिक हुआ या फिर कोई नेल का प्रिक हुआ जिसमें इनके स्पोर्स होंगे फंगस के, तो वो स्पोर्स क्या करेंगे, वो एंट्री हो जाएगी वहाँ से ऑर्गेनिज्म की। जैसे इन्फेक्शन हुआ अगर उस लकड़ी के उस पे या थ्रोन पे या फिर नेल पे अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के और फंगस का या फिर बैक्टीरियल या फिर फंगस इनके ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, तो वो स्पोर्स के थ्रू आपके अंदर एंट्री ले जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि पहले तो उसका स्वेलन डिस्कलर्ड होगा। क्या होगा मतलब कि सबक्यूटेनियस स्वेलिंग आएगी पहले, उसके बाद क्या होगा उसमें धीरे धीरे पस फॉर्मेशन होगा, साइनसेस बनेंगे और पस बनेगा उसके अंदर। पस के साथ फिर क्या होगा, फिर उसमें ग्रेन्यूल्स का डेवलपमेंट होगा उस पस के, ठीक है। तो पहले क्या हुआ कि एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म हुई कुछ भी चुभने से या किसी भी चीज़ के कटने से हमें। उसके बाद पहले वहाँ पे सूजन आई, फिर उसके अंदर क्या हुआ कि पस फॉर्मेशन हुआ, साइनसेस बने, साइनसेस के बाद उसमें से ग्रेन्यूल्स का डिस्चार्ज होने लगा, ठीक है। और ग्रेन्यूल्स किसी भी कलर के हो सकते हैं, जो कि हमने अभी पीछे बात की। तो उस कलर के बेस पे भी हम एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा एजेंट होगा इन दोनों में से। फिर देखिए डिफरेंस बिटवीन यूमाइसिटोमा एंड एक्टिनोमाइसिटोमा। अगर एग्जाम्स में कभी भी क्वेश्चन आता है तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बनानी ही बनानी चाहिए कि इस पर हम बहुत चीज़ें क्लियर आउट हो जाती हैं। देखिए तो क्या होगा कि ट्यूमर कैसा होगा उसमें, यूमाइसिटोमा में सिंगल होगा, वेल डिफाइंड होगा विद मार्जिन्स, और एक्टिनोमाइसिटोमा में मल्टीपल ट्यूमर मासेस होंगे विद नॉट डिफाइंड मार्जिन्स, मतलब फैला हुआ होगा थोड़ा। उसके बाद आता है साइनसिस पे। साइनसिस कैसे होंगे यूमाइसिटोमा में, अपीयर्स लेट एंड फ्यू इन नंबर्स, कुछ ही होते हैं और लेट अपीयर होते हैं। पहले पूरा का पूरा उसकी सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, उसके बाद फिर साइनसिस अपीयर होते हैं। बट एक्टिनोमाइसिटोमा में क्या होता है कि साइनसिस अपीयर्स अर्ली, न्यूमरस विद रेज्ड इन्फ्लेमेट पोर ओपनिंग, सॉरी। फिर आता है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज में यूमाइसिटोमा में सीरियस डिस्चार्ज आएगा और एक्टिनोमाइसिटोमा में प्रूडेंट। फिर ग्रेन्स की बात अगर करते हैं तो यूमाइसिटोमा में हमने बात की थी पीछे कि ब्लैक और वाइट होते हैं, और एक्टिनोमाइसिटोमा में वाइट एंड रेड। कंटेन्स ग्रेन्स में क्या होगा, देखिए अगर फंगस है तो फंगल एलिमेंट दिखेगा, फंगस में क्या दिखता है, फंगल हाइफी दिखेंगे। और अगर एक्टिनोमाइसिटोमा में तो उसमें क्या दिखेगा, फिलामेंटस बैक्टीरिया। फिर आते हैं बोन का इन्वॉल्वमेंट। बोन का इन्वॉल्वमेंट यूमाइसिटोमा में काफ़ी लेट होता है, बट एक्टिनोमाइसिटोमा में बोन इन्वॉल्वमेंट इज अर्लियर। फिर आते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस की तरफ। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस में पहले हम देखते हैं स्पेसिमेन कलेक्शन। तो क्या होगा, द लीजन शुड बी क्लीन विद एंटीसेप्टिक एंड द ग्रेन शुड बी कलेक्टेड ऑन स्टेराइल गॉज बाय प्रेसिंग द साइनस फ्रॉम द पेरिफेरी और बाय यूजिंग लूप। देखिए क्या होगा कि जो साइनसेस हैं, जो आपको ट्यूमर मासेस दिख रहे हैं, तो उसमें से पस डिस्चार्ज हो रहा है, ग्रेन्स निकल रहे हैं। तो पहले उसको क्लीन करेंगे एंटीसेप्टिक से, फिर उसको गॉश के थ्रू या फिर लूप के थ्रू, जैसे आपने कभी देखा होगा कि जो लोग ब्लैक हेड्स निकालते हैं सेलों में, उसके बाद वो पेरीफेरी से उसको प्रेस करते हैं और बीच में से वो ब्लैक हेड बाहर आ जाता है। तो उसी तरीके से हमको उसको आसपास से उस पर प्रेशर बनाना है, ताकि वो जो साइनस है वो बीच में से, और ग्रेन्स है वो साइनस के थ्रू वो ग्रेन्स बाहर आ जाए। फिर क्या करेंगे, जब ग्रेन्स बाहर आ जाएंगे, देखिए जो ये छोटा इमेज दिख रहा है नीचे की तरफ, ये ग्रेन्स है, ये वॉश आउट कर लिए गए हैं नॉर्मल सलाइन से। देखिए फिर हम डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में देखते हैं एक बार। ग्रैन्यूल्स आर थॉरोली वॉश्ड इन स्टेराइल सलाइन। सलाइन में हमने इनको कम्प्लीटली वॉश किया। अब क्या करेंगे, 2 स्लाइड्स लेंगे और वी विल क्रश देम बिटवीन द स्लाइड्स, तो वो थोड़े फ्लैटन अप हो जाएंगे और फिर उनकी स्टेनिंग ईजी रहेगी, ठीक है। फिर आते हैं माइक्रोस्कोपी में क्या होगा। और देखिए अगर हमें सस्पेक्टेड है कि वो यूमाइसिटोमा हो सकता है, वैसे जैसे मान लो आपने दोनों स्लाइड्स बना लिए ऐसे करके, कुछ ग्रेन्स एक स्लाइड पे रख लिए, कुछ ग्रेन्स दूसरी स्लाइड पे रख लिए, और जब आप 2 स्लाइड्स को प्रेस करेंगे तो दोनों के दोनों एक दूसरे पे इम्प्रेग्नेंट हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि देखिए 2 स्लाइड्स आपके पास आ गई। अब एक स्लाइड पे आप KOH माउंट बना लीजिए। KOH माउंट अगर पॉजिटिव आता है तो यूमाइसिटोमा,
और अगर आप उस पर क्या करते हैं, ग्राम स्टेनिंग कर लेते हैं, तो फिलामेंटस ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई दिख जाएगा। तो आप दोनों तरफ का एक बार लेके चलेंगे कि 2 स्लाइड्स बन गई, तो एक पे QS डाल दिया और एक पे हमने ग्राम स्टेनिंग कर ली, तो हमें फंगस का भी पता चल सकता है और बैक्टीरिया का भी पता चल सकता है। फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेन में क्या आएगा, देखिए यूमाइसीटोमा में अगर हम देखेंगे तो यूमाइसीटोमा में फेलिसेट अरेंजमेंट ऑफ हाइफी इन द सीमेंट सब्सटेंस। देखिए जो आपको फर्स्ट इमेज दिख रही है वो है यूमाइसीटोमा की, फेलिसेट अरेंजमेंट है। एंड बट एक्टिनोमाइसीटोमा में शोज ग्रेनुलोमेटस रिएक्शन विद द फिलामेंटस बैक्टीरिया एट द मार्जिन्स। ओके, जो बी इमेज है उसमें आप एक्टिनोमाइसीटोमा को देख पा रहे हैं। ये हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड्स हैं, क्योंकि टिश्यू इन्वॉल्व है, सबक्यूटेनियस टिश्यू, तो अब हम टिश्यू का सैंपल भी लेंगे, तो जिसको हम हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट में भेजेंगे। फिर उसके बाद आता है कल्चर। अगर वो फंगस है तो, अगर फंगस सस्पेक्टेड है तो कहाँ जाएगा, जैसा आपने पहले भी देखा है कि उसको SDA पे लगाएंगे विद क्लोरमफेनिकॉल एंड जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन एंड क्लोरमफेनिकॉल क्या है, एक एंटीबायोटिक्स है जो कि बैक्टीरिया को सप्रेस करेंगी और फंगस को रेस करेंगी ग्रो होने में। इंक्यूबेटेड एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 37 डिग्री सेल्सियस एंड 44 डिग्री सेल्सियस। ये डिफरेंट है क्योंकि अलग अलग स्पीशीज़ की वजह से। फिर क्या, बैक्टीरिया अगर है तो हम उसको ब्लड अगार पे लगा सकते हैं। एलजी मीडिया पे कौन सा लगा सकते हैं, नोकार्डिया, क्योंकि वो है एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। एंड SDA ट्यूब्स। फिर आता है ट्रीटमेंट में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, इट्रोकोनाजोल एंड एम्फोटेरिसिन B फॉर फंगल एजेंट्स एंड एंटीबायोटिक्स फॉर एक्टिनोमाइसीटोमा सच एज अमिकासिन एंड कॉट्रिमाजोल का कॉम्बिनेशन किस में दे सकते हैं हम, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। एंड थैंक यू सो मच। हम अगले लेक्चर में बात करने वाले हैं स्पोरोथ्रिक शंकाई के बारे में। तो ये जो है माइसीटोमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर एग्ज़ाम में हमें पूछने को मिलता है माइसीटोमा, वेदर इट इज़ इन योर ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन, दोनों में हम आपको माइसीटोमा बहुत इजीली देखने को मिलता है और बहुत कॉमन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो थैंक यू सो मच and please like the video if you like the content and subscribe to the channel. Thank you.